इंडियन करेंसी को पहले भी बैन कर दिया गया था नेपाल के अंदर, लेकिन अब नेपाल के लोगों के अंदर भी ये विश्वास कहीं न कहीं नहीं रहा है कि इंडियन करेंसी को लिया जाए। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से नेपाल के लोगों के दिलों में, दिमाग में ये चीज़ घर कर गई है कि हमें इंडियन करेंसी नहीं लेनी है। इसका रीज़न ये मानते हैं वो लोग कि ये वैल्यूएबल नहीं है, ये भरोसेमंद नहीं है। और आप समझते हैं इस बात को बखूबी कि कोई भी करेंसी इसलिए चलती है क्योंकि उसके ऊपर विश्वास होता है। कोई भी करेंसी इसलिए चलती है कि लोग विश्वास करते हैं इस पर गवर्नर के साइन हैं और उन्होंने यहाँ पे जितने भी रुपए है, जैसे 100 रुपये है तो उसका वादा किया है 100 रुपये की कीमत अदा करने का। लेकिन यही यहाँ पे गवर्नर के साइन के ऊपर विश्वास ना रहे तो मात्र करेंसी एक कागज रह जाएगा। यही बात है कि यहाँ पे नेपाल के लोगों को इंडियन करेंसी बखूबी एक कागज से बढ़कर कुछ नहीं लग रहा है। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, वही सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, नोटबंदी के डर से नेपाल के कारोबारियों ने भारतीय करेंसी लेने से इनकार कर दिया है और अब नेपाल के अंदर भारतीय करेंसी पर लगातार जो संकट है वो मंडराता जा रहा है। नेपाली व्यवसायियों ने व्यावसायिक लेन देन के लिए भारतीय मुद्रा नोट स्वीकार करना बंद कर दिया है, जिसमें दोस्तों अगर हम हाल ही में बात करें तो नेपाल के जो पेट्रोल पंप है वो भी शामिल है। नेपाल के जो लोग पेट्रोल पंप पर काम करते हैं उन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर ये नोटिस लगा रखा है, उन्होंने साफ ये लिख रखा है कि यहाँ पर भारतीय रुपयों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो लेन देन होगा वो केवल नेपाली रुपए में ही किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में इंडिया ने अपने 2000 के नोट पर भी रोक लगा दी है और उनको चलन से वापस ले लिया है और इसी के चलते अब नेपाली व्यापारियों के अंदर नोटबंदी का डर बना हुआ है। उनका ऐसा मानना है, उनके अंदर ऐसा डर है कि अगर इंडिया ने फिर से नोटबंदी कर दी तो नेपाल के अंदर जो हम भारतीय रुपयों को स्वीकार कर रहे हैं ये हमारे लिए घाटे का सौदा हो सकता है। और दोस्तों, भारत की इसी नोटबंदी के डर के कारण नेपाल के जो दुकानदार है, नेपाल के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने सभी भारतीय मुद्रा लेने से इनकार कर दिया है और को ऐसा डर लग रहा है कि अगर हम भारतीय मुद्रा को स्वीकार करेंगे तो कहीं ऐसा न हो जाए कि इंडिया अपने करेंसी यानी नोटबंदी कर दे तो उसको बाद में चेंज कराने में नेपाली लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों पीछे जब इंडिया ने नोटबंदी की थी उस समय भी नेपाल के लोगों को काफ़ी घाटा हुआ था। वो जो पुरानी करेंसी है उनको सही समय पर चेंज नहीं करवा पाए थे। और दोस्तों हाल ही में जो इंडिया ने 2000 के नोट पर रोक लगाई है, इसी के चलते इंडिया नेपाल के अंदर अब और ज़्यादा डर बना हुआ है और वो सभी भारतीय मुद्रा पर लगातार रोक लगाते जा रहे हैं और उन्होंने अपनी दुकानों के आगे और अब तो पेट्रोल पंप के ऊपर भी स्पेशल उन्होंने ये नोटिस लिख दिया है कि भारतीय रुपयों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इंडियन करेंसी को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अगर लेन देन होगी तो वो केवल नेपाली मुद्रा में ही होगी। और इसी के चलते दोस्तों अब इंडिया को भी नेपाल से काफ़ी घाटा झेलना पड़ रहा है। इंडिया के लिए व्यापारिक दृष्टि से समझें या फिर इंडिया के लोगों का टूरिज्म समझें, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में चला गया है। इसका रीज़न आपको पहले से ही पता ही है। लेकिन अब ये पर्टिकुलर सवाल उठता है कि क्या इंडियन करेंसी यहाँ पे बॉर्डर्स के ऊपर ही जो बैन हुआ है उसका असर है या फिर पूरे नेपाल के अंदर इसका असर है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा असर तो कहीं न कहीं जो बॉर्डर वाले इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा लेन देन होता है इंडियन करेंसी के बीच में या फिर नेपाली करेंसी जो कि भारत के अंदर आती है, वो ऐसे लेन देन में अब बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई है। क्योंकि अब बैंक के अंदर जानकर यहाँ पे आपको इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ता है और कहीं न कहीं बैंक भी इसे जल्दी से जल्दी वापस रिटर्न करता है। वो भी समझता है इस बात को कि कहीं वैसा ना हो जाए जो पहले नोटबंदी के अंदर हुआ था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि वैल्यू डाउन को रिप्रेजेंट कह सकते हैं। दोस्तों, आपकी एरिया के अंदर क्या अभी भी इंडियन करेंसी ली जाती है या फिर नहीं ली जाती? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।